अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान राशिद इकबाल राशिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आहंग। नाजरीन, बहुत मुश्किल कामों में से एक मुश्किल काम भेड़ें पालना भी है। भेड़ों का मिजाज कुछ अलग सा होता है। वो रेवड़ में से एक को अपना लीडर मान लेती हैं, बस फिर उस भेड़ के बारे न्यारे होते हैं। वो सबसे अच्छा चारा खाती है और वो अपनी मर्जी की मालिक होती है। चरवाहा उसे बड़ी भेड़ कहता है। छोटी भेड़ें बड़ी भेड़ की फॉलोअर्स होती हैं। बड़ी भेड़ का दिल चाहे तो वो उस खेत में भी दाखिल हो जाए जो किसी गैर का हो। बड़ी भेड़ की पैरवी में छोटी भेड़ें भी ये सआदत हासिल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन सब भेड़ों को इलाका गैर में देखकर चरवाहा अपने गुस्सा पे काबू नहीं रख पाता, तो वह अपनी लाठी लेकर भेड़ों पर हमलावर होता है। छोटी भेड़ें लाठियां खाती हुई दौड़ती हैं, लेकिन इस दौरान बड़ी भेड़ का पेट भर चुका होता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बड़ी भेड़ माज मटर गश्त के लिए रेवड़ से बाहर निकलती है। छोटी भेड़ें उसकी पैरवी करते हुए उसके पीछे चलना शुरू कर देती हैं। छोटी भेड़ें कभी नहीं सोचती कि हमारा तो पेट खाली है, हम क्यों खामखा घास छोड़कर महज इसकी पैरवी में चरवाहे के गजब का शिकार हों। कई बार भेड़ें प्यास बुझाने पानी पर पहुंचती हैं, लेकिन बड़ी भेड़ के जहन में कोई और प्लान आ जाता है। वो किसी साए में बैठना चाहती है, तो छोटी भेड़ें भी महज उसकी पैरवी में साए में आ जाती हैं। बेशक मारे प्यास के उनका कलेजा कबाब हो जाए। राह चलते हुए बड़ी भेड़ अगर अपना रास्ता बदल दे तो छोटी भेड़ें भी उसकी पैरवी में अपना रास्ता बदल लेती हैं। चलते चलते अगर बड़ी भेड़ रुकने का मूड बना ले तो छोटी भेड़ें भी रुक जाती हैं। बड़ी भेड़ तो आगे होती है। रेवड़ को चलाने के लिए चरवाहा छोटी भेड़ों पर ही लाठियां बरसाता है। बड़ी भेड़ चरागाह में अपनी मर्जी का घास खाती और अपनी मर्जी का शुगल फरमाती है और इज्जत की जिंदगी गुजारती है, लेकिन छोटी भेड़ें माज बड़ी भेड़ की पैरवी में लाठियां खाती और चरवाहे के गजब का निशाना बनती हैं। नाजरीन, सोच रहा था कि आखिर छोटी भेड़ें क्यों नहीं सोचती कि मजे तो बड़ी भेड़ के होते हैं और मौजें तो वो करती है। हमें बड़ी भेड़ की पैरवी नहीं करनी चाहिए, बल्कि चरवाहे की मर्जी के मुताबिक चलकर मारपीट से बचना चाहिए। फिर ख्याल आता है कि ये हाल सिर्फ छोटी भेड़ों का ही नहीं, बल्कि हमारी अवाम का भी यही तरीका है। मजे लीडर करते हैं और लाठियां खाने के लिए अवाम होते हैं। जब एक लीडर किसी हुक्मरान के खिलाफ गो गो का नारा लगाए तो अवाम भी उसकी आवाज में हम आवाज हो जाते हैं। और अगर लीडर उस सियासतदान के साथ सुलह कर ले जिसके खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात खुद बना चुका हो, जिसे करप्ट मुल्क दुश्मन चोर और डाकू भी डिक्लेयर कर चुका हो, तो अवाम भी मौसूफ से प्यार करने लगते हैं। अवाम को कल के मकरूह चेहरे आज मासूम नजर आने लगते हैं और अवाम को कल के गुनाहगारों में तकवा, परहेजगारी और इखलास नजर आने लगता है। अगर अपना लीडर किसी नेक सीरत इंसान पर जाती अना की खातिर इल्जाम लगा दे तो पैरोकारों को अपने लीडर के शरीफुन नफ्स होने और मुखालफ में हर ऐब नजर आने लगता है। अगर किसी लीडर पर ज्यादा खाने की वजह से मोटापे का इल्जाम आ जाए तो उसके पैरोकार अपने लीडर के मोटापे को मौरूसी साबित करने पर अपनी तमाम तवानाइयां सर्फ कर देते हैं। अगर किसी लीडर को मुआखजे के लिए बुलाया जाए तो उसके पैरोकार समझते हैं कि ऐसा करने से मुल्क की मईशत की नब्ज रुक जाएगी, और अगर अपने लीडर पर लगाए गए इल्जामात का जवाब ना आए तो फिर मुखालिफ लीडर का पहले एहतसाब करने का राह गलापा जाता है। ऐसे लगता है कि बड़ी भेड़ और छोटी भेड़ों में और खवास और अवाम की चाल में कोई फर्क नहीं। नाजरीन, एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए यूट्यूब चैनल आहंग। अल्लाह हाफिज।